बिल्कुल सीधा बैठेंगे, आंखें बंद रहेगी, ध्यान मुद्रा की अवस्था रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए हम बैठ रहे हैं। पाठीचा कणा सरळ ठेवा, डोळे बंद असू द्या, ध्यान मुद्राच्या पोझिशन असू द्या, सहज बसा आणि श्वास प्रश्वासाला बघा। सीधा बैठे हैं, आंखें बंद है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, चेहरे पे सहज भाव है और अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हम सांसों को देख रहे हैं। एकदम शांत हो जाएं, एकदम स्थिर हो जाएं, स्टैचू की तरह, मूर्ति की तरह, मुजस्समे की तरह। और फिर सांसों को देखें, अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस। ये सांसों के आवागमन को देखना, जो प्रक्रिया हमारे जन्म से शुरू हुई, कहीं रुकती नहीं, कहीं थमती नहीं, 24 घंटे चालू है। जहाँ पे भी रुकेगी, जहाँ पे भी थमेगी, इसे हम एहलोकी मृत्यु कहते हैं, मौत कहते हैं। तो ये श्वास और प्रश्वास एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है हमारे जीवन से जुड़ी हुई। जन्म और मृत्यु के बीच का आलंबन यानी सांसें। ये जब तक सांसें दौड़ रही है तब तक ही मेरा अस्तित्व है इस पृथ्वी तल पे का। इसलिए ये सबसे पावरफुल है। इतनी पावरफुल चीज़ को अगर हम देखते हैं तो श्रद्धा से, आस्था से, भाव से देखते हैं। पूरे भाव के साथ अपनी ही सांसों को देखो, अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस, और ये प्रक्रिया लगातार चालू है। बाहर के वातावरण को भूलकर, अपने अस्तित्व को भूलकर इन सांसों में खो जाना, इन सांसों के साथ लयबद्ध हो जाना, इन सांसों में डूब जाना, अपने आप में डूब जाना, अपने आप में खो जाना, इसको मैं से मैं की यात्रा कहते हैं। हम लगातार बाहर की ओर देखते हैं, औरों को देखते हैं, औरों की प्रगति को देखते हैं, औरों के वस्तुओं को देखते हैं, औरों की ताकत और औरों की पावर को देखते हैं और बेचैन हो जाते हैं। हम अगर अपने आप को देखना शुरू कर दिए, अपने आप में डूबना शुरू हो गया, तो हम चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, कंपटीशन से मुक्त हो जाएंगे, कई रोगों से मुक्त हो जाएंगे। बेचैनी नहीं रहेगी, इंसोमिनिया हो या एंजाइटी नहीं रहेगी, बीपी की गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीपी रहेगा ही नहीं, शुगर से बच जाओगे। इसीलिए सभी परंपराओं ने, सभी संस्कृतियों ने यह कहा है, स्वाध्याय करो, आत्मचिंतन करो, अपने आप को देखो, छिल्लाकशी करो। इसीलिए पूजा पद्धतियां हैं, इसीलिए इबादत है, प्रे है, अपने आप में डूबने के लिए, अपने आप में खोने के लिए। कहते हैं पिंड ही ब्रह्मांड है, समस्त लोक उसमें निहित है। सब कुछ मेरे पास है, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने आप में डूब जाओ, अपने आप में खो जाओ। इन सांसों को देखते देखते सिर के सिरे से पैरों के तलवों तक शरीर के हर पार्ट को देखना। हर हिस्से में किसी न किसी प्रकार की संवेदनाएं, सेंसेशंस उत्पन्न हो रहे और नष्ट हो रहे, उदय और व्यय, और ये प्रक्रिया लगातार चालू है। उत्पन्न होना और नष्ट होना, ये प्रक्रिया लगातार चालू है, कहीं रुकती नहीं, कहीं थमती नहीं। अपने ही शरीर को देखना, सिर के सिरे से पैरों के तलवों तक, बाहर के वातावरण को भूलकर, सब कुछ भुलाकर, शरीर के हर हिस्से में, हर पार्ट में अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है। इसमें हजारों प्रकार हो सकते हैं। खुजलाहट है, झुंझलाहट है, वजन सा है, हल्का सा है, बधिर सा है, कई प्रकार। कई प्रकार रहने के बाद भी इसको दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक जड़ संवेदनाएं, एक हल्की संवेदनाएं। जड़ संवेदनाएं शरीर को दुख, दर्द, वेदना देती है, हल्की संवेदनाएं शरीर को आनंद देती है। और दोनों भी परमानेंट नहीं है, कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए, कुछ घंटों के लिए होती है, कुछ दिनों के लिए होती है। शरीर में की हर एक संवेदनाएं परमानेंट नहीं है, वो लगातार बदलती रहती है।
बस उसे साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखना है। साक्षी भाव यानी दूर से देखना, जज बन कर देखना। जैसे सामने नदी बह रही है और मैं देख रहा हूं, नदी के बहाव में संत गति है, तो कभी तेज है, कभी उछलाव है, कभी खड़खड़ाहट है। ऐसे ही अपने शरीर को देखना। और थोड़ा सा मन भटक जाता है, कहीं विषयों में, कहीं आवाज़ों में, कहीं भूत जीवन में, कहीं भविष्य में, तो उस मन को वापस अपनी सांसों पर लेकर आओ या शरीर के किसी हिस्से पर लेकर आओ। मन की गति बहुत है। हम जहाँ हैं, हम शरीर के साथ जहाँ हैं वहाँ पर रहेगा ये ज़रूरी नहीं। कई जगहों पर जाएगा, कई स्थानों पर जाएगा, लेकिन इसके दो क्षेत्र हैं जाने के। एक तो भूत जीवन में पहुंच जाएगा, पीछे की बातें देखने लगेगा, हमारे साथ हुई वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं देखने लगेगा। उसमें भी ज़्यादातर दुखद घटनाएं देखेगा ज़्यादा। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने इतना संघर्ष किया, मैंने इतनी पीड़ा झेली, मुझे इसने धोखा दिया, मुझे इसने लुभाया। ये भूत हो गया जो बीत गया, इसको देखेगा। या फिर भविष्य के ख्वाब, सपने संजोगा। तो ये दोनों क्षेत्रों से वापस लेकर वर्तमान में लगाना है। कहाँ लगाना है? एक तो अपने नासिका के द्वारों पर, अंदर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस। या उससे आगे जाते हो तो शरीर के हर पार्ट को, सिर के सिरे से पैरों के तलवों तक वर्तमान में रखना है। कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए भी अगर वर्तमान में टिक जाता है तो बहुत अच्छी बात है। दुखी मत होइएगा कि कभी भविष्य में पहुंच जाता है तो कभी भूत में पहुंच जाता है, वर्तमान में रहता ही नहीं। बेचैन होना नहीं है, उसे बार बार वापस लाना है वर्तमान में और अपनी सांसों पर लगाना है। अपने शरीर के किसी पार्ट पे लगाना है, किसी हिस्से पर लगाना है। सहज भाव रहे। बैठे हैं तो पैरों में दर्द होगा, बधिरता होगी, ये भी एक प्रकार की संवेदनाएं हैं जो दुखद संवेदनाएं हैं। लेकिन जिस समय हम अधिष्ठान की बैठक छोड़ेंगे, नॉर्मल पैर खोल देंगे, वो संवेदनाएं खत्म हो जाएगी। उन संवेदनाओं को भी साक्षी भाव से देखना, उस दुखद संवेदनाओं को। अभी है, कुछ पलों में, कुछ घंटों में ये समाप्त हो जाएगी। साक्षी भाव निर्माण करना जरूरी है हमारे अंदर, तो ही जीवन में आनंद रहेगा, खुशियां रहेंगी। हर एक को लगता है कि मेरे जीवन में आनंद हो, खुशियां हो, किंतु उसके लिए उस प्रकार का भाव हमारे अंदर हमें संजोना है। हर घटना को, हर दुर्घटना को हम साक्षी भाव से लेंगे। अच्छा घटित होता है तो कहना कि हमारे पूर्वज, मेरे वरिष्ठ कुछ ना कुछ ऐसे पुण्य किए, मेरे माँ बाप, जिससे मुझे ये फल मिल रहा है। दुर्घटना घटती है, हमारे साथ कुछ गलत होता है तो सोचना कि ईश्वर हमें सूचना दे रहा है बदलने के लिए, कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसीलिए सूचनाएं दे रहा है कि मैं बदल जाऊं, मैं चेंज हो जाऊं, सही रास्ते पे निकल पड़ूं। जब चलते हो, चलते चलते ठोकर लगती है तो इसका कारण ये होता है कि हम ठीक से नहीं चल रहे हैं, नीचे देखकर नहीं चल रहे हैं, तभी जाकर ठोकर लगती है। ऐसे ही ईश्वर हमें सूचना देता है कि संभल जा, सामने बहुत बड़ी दरी है, गिरेगा तो उठ नहीं पाएगा। पूरे जीवन काल में, पूरे दिन में, पूरे समय में हमेशा सकारात्मक, पॉजिटिव रहें, घटनाओं के साथ भी और दुर्घटनाओं के साथ भी।
ये भाव हमारे अंदर अगर निर्माण हो जाता है तो फिर हमारे आनंद को कोई खींच नहीं सकता, हमारे आनंद को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, सदा खुश रहेंगे। पॉजिटिव वेव्स, सुबह उठ के संकल्प कर लेना कि मैं दिन भर सकारात्मक रहूंगा, हर क्षण में, हर पल में, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, मेरे फेवर की हो या विरोधाभास में हो, मेरे मन के जैसी हो या फिर विपरीत हो, इन सब अवस्थाओं में मैं पॉजिटिव रहूँगा, तो फिर हमारे आनंद को कोई खींच नहीं सकता। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बैठे हैं, आंखें बंद रहेगी, शरीर को कम से कम हिलाते हुए पीठ के बल आ जाएं, पीठ के बल सो जाना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है शवासन के लिए, शव के तरह शरीर बनाना है। पैरों में कुछ दर्द है तो छोड़ दो, उसको पटकना नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगी। पाठीवर झोपा सगळेच, शरीराला सैल सोडून द्या, एकदम से रिलैक्स कर दो, शरीर को ढीला छोड़ दो, शवासन करना है। शवासन कल्पनाओं पर आधारित होता है, कल्पनाओं को अगर वास्तव का रूप देना है तो प्रखरता से अपनाना होता है। शरीर को ढीला छोड़ना है हमको भूतल पर, जैसी जैसी सूचनाएं मिलेंगी उस तरीके से हम अपने शरीर को ही देखेंगे आंखें बंद रखते हुए। इमेजिनेशन रहेगा, कल्पना रहेगी। हमने अपने शरीर के सभी पार्टों को कई बार देखा है, लेकिन इस समय हम आंखें बंद करके देख रहे हैं। इसको आंतरिक दृष्टि कहते हैं, मन की दृष्टि या विचारों की दृष्टि कहते हैं। इस दृष्टि से अपने पैरों के तलुओं को देखना, आंतरिक दृष्टि से अपने पैरों के तलुओं को देखो और उसमें की चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालो। निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप कर डालो। धीमे धीमे 10 उंगलियों पर आना, उसे भी अपनी आंतरिक दृष्टि से देखते हुए उसमें की भी चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालना। दोनों पंजों को देखो अपनी आंतरिक दृष्टि से और उसमें की चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को, ऊर्जा को निकाल डालो। धीमे धीमे ऊपर चले, दोनों पिंडलियों को देखें और उसमें की भी चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें। दोनों घुटनों में की भी चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें। धीमे धीमे ऊपर चलें, दोनों मांडियों में की चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें। धीमे धीमे ऊपर चलें, दोनों जंघाओं में की भी चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकालते हुए पीठ का पूरा हिस्सा, रीढ़ की हड्डी के मणका 33 मणके और उसमें की भी चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालो। पीठ का पूरा हिस्सा, पेट का पूरा हिस्सा, छाती का पूरा हिस्सा, इन सब में की संवेदनाओं को, चेतना को, सेंसेशंस को निकाल डालें। हाथों के 10 उंगलियां, दोनों हाथ, दोनों कोहनियां, दोनों दंड, दोनों कंधे, इन सब में की चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालो। गले पर आए, गर्दन पर आए, उसमें की भी चेतना, सेंसेशंस निकालते हुए चेहरे के सभी अवयवों में की चेतना को, सेंसेशंस को निकाल डालना। ठोड़ी, होंठ, दांत, जबान, दोनों गाल, नासिका, दोनों कान, दोनों आँखें, भ्रुकुटी का मध्य भाल प्रदेश, इन सब में की चेतना, सेंसेशन, संवेदनाओं को निकाल डालो। निर्जीव, निश्चल, बेजान, मूर्त स्वरूप कर डालें। विदेही हूँ मैं, देह से परे। मेरा रूप, स्वरूप, चेतना का, आत्मा का, देह के अस्तित्व को, शरीर के अस्तित्व को मैंने छोड़ दिया।
मेरा अस्तित्व है चेतना का, आत्मा का, रूह का, जो धीमे धीमे ऊपर की ओर उठ रही है, आकाश की ओर, अंतरिक्ष की ओर धीमे धीमे ऊपर की ओर उठ रही है, जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, शांति ही शांति है, सुकून ही सुकून है। अंतरिक्ष की ओर धीमे धीमे मैं उठ रहा हूँ, नीले गगन के तले गमन कर रहा हूँ मैं। वेदनाओं से दूर, संवेदनाओं से दूर, अपनों से दूर, परायों से दूर, मित्रों से दूर, सभी से दूर। न मेरा कोई है, न मैं किसी का हूं। ऐसा मेरा अस्तित्व है चेतना का, आत्मा का, रूह का, जो सड़ती नहीं, मरती नहीं, जलती नहीं, गलती नहीं, बुझती नहीं। ऐसा रूप स्वरूप है मेरा चेतना का, आत्मा का, वेदनाओं से रहित, सभी चिंताओं से रहित। न कोई अपने है, न कोई पराये है, न कोई प्रिय है, न कोई अप्रिय है। न मैं किसी का पिता हूँ, न मैं किसी का पुत्र हूँ, न मैं किसी की माता हूँ, न मैं किसी की पुत्री हूँ, न मैं किसी का भाई हूँ, न मैं किसी का दोस्त हूँ। ऐसा अस्तित्व है मेरा चेतना का, आत्मा का। न मैं किसी को आवाज़ देता हूँ, न मुझे कोई आवाज़ देता है, न मेरी किसी को जरूरत है, न मुझे किसी की जरूरत है। ऐसा रूप है मेरा, ऐसा स्वरूप है चेतना का, आत्मा का, रूह का, और गमन कर रहा हूँ नीले गगन के तले, जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, सुकून ही सुकून है। वेदनाओं से परे, संवेदनाओं से परे, अपनों से और परायों से भी परे चिर शांति है। सारे रिश्ते नाते, अपने पराये, प्रिय अप्रिय, दोस्त दुश्मन, सब शरीर के साथ जुड़े थे। शरीर को ही छोड़ दिया मैंने। न कोई अपना बचा, न कोई पराया बचा, न कोई वेदनाएं बची, न कोई संवेदनाएं बची, न दुख है, न दर्द है, न मोह है, न माया है। सब शरीर के साथ जुड़े थे, शरीर को ही छोड़ दिया मैंने, और नीले गगन के तले गमन कर रहा हूं, आत्मा के रूप में, रूह के रूप में। शरीर एक माध्यम है पृथ्वी तल पे रहते हुए सभी कर्तव्य पूरा करने का। कई कर्तव्य बचे हैं, इसलिए मैं शरीर की ओर, माध्यम की ओर, साधन की ओर बैठता हूँ। धीमे धीमे मैं अपने शरीर की ओर बढ़ता हूँ। भाल प्रदेश कपाल, भुरकुटी का मध्य, आज्ञा चक्र का स्थान, सिंचन और संवर्धन का जो प्रतीक है, इसमें चेतना को, सेंसेशंस को, ऊर्जा को, शक्ति को, ताकत को, पावर को भर डालें और आज्ञा चक्र को जागृत करें, जिससे हमारी विचारों की क्षमता बढ़ जाएगी। सिंचन और संवर्धन का प्रतीक है ये, विचारों का प्रतीक है ये।
चेहरे पे आए, चेहरे के सभी अवयवों, दोनों कान, दोनों आंखें, दोनों गाल, नासिका, होंठ, दांत, जबान, ठोड़ी, इन सब में चेतना, सेंसेशन, शक्ति, ताकत, पावर, ऊर्जा को भर डालें। धीमे धीमे गले के स्थान पर आए, गर्दन पर आए, उसमें भी चेतना को, सेंसेशंस को, ऊर्जा को, शक्ति को, ताकत को, पावर को भर डालें। गले का स्थान, कंठ का स्थान, जहाँ से वाणी वैखरी के स्वरूप में प्रकट होती है और औरों से हम संपर्क करते हैं, इस विशुद्धि चक्र को भी सचेत करें, जागृत करें, चेतनामय बनाएं, ऊर्जा से भरें, जिससे मेरी वाणी सिद्ध हो, कोमल हो, मीठी हो, मधुर हो। विशुद्धि चक्र को जगाते हुए धीमे धीमे नीचे उतरें। दोनों कंधे, दोनों दंड, दोनों कोहनियाँ, दोनों हाथें, हाथों के 10 उंगलियाँ, इन सब में चेतना, सेंसेशन, शक्ति, ताकत, पावर, ऊर्जा को भर डालें, जिससे मेरे दोनों हाथ सक्षम और मजबूत हो जाए और सहज में सभी कार्य को कर सकूं। धीमे धीमे छाती पर आए। छाती का मध्य हृदय चक्र, अनाहत चक्र, दया, करुणा, प्रेम और ममत्व का प्रतीक है हृदय चक्र। इसमें चेतना को, सेंसेशंस को, शक्ति को, ताकत को, पावर को, ऊर्जा को भरें, जिससे मेरा हृदय विशाल हो, मैं सभी को माफ कर सकूं, सभी को मैं अपने मन में समा सकूं। ऐसा हृदय हो, ऐसा मन हो मेरा। पेट पर आए। पेट का पूरा हिस्सा, उसमें भी चेतना, सेंसेशंस भरते हुए नाभि का स्थान, बेंबी का स्थान, मणिपुर चक्र, ऊर्जा का स्रोत, जिस समय मैं माँ के गर्भ में था, यहीं से मैं अन्न रसद ग्रहण करता था। ये मूल है मेरा। मणिपुर चक्र, ऊर्जा का स्रोत, इसे बिजली घर कहते हैं। इसमें भी चेतना, शक्ति, ताकत, पावर, ऊर्जा को भर डालें। ओटीपोट पर आएं, जहाँ से हजारों नसनाड़ियाँ पूरे शरीर में फैली हुई और रक्त का संचलन कर रही है। इस स्वादिष्ठान चक्र को भी जागृत करें, चेतना में बनाएं, ऊर्जा से भरें। पीठ का पूरा हिस्सा, मणका, नमन का 33 मणके, इस सब में ऊर्जा को भरें, सशक्त करें, मजबूत बनाएं। धीमे धीमे दोनों जंघाएं, मूलाधार चक्र जो बेस है, फाउंडेशन है, ओज और तेज का प्रतीक है। मूलाधार चक्र में भी चेतना भरें, शक्ति, ताकत, पावर, ऊर्जा को भर डालें। दोनों जंघाओं में चेतना भरते हुए अपनी आंतरिक दृष्टि से देख रहे हैं, हम कल्पनाएं कर रहे हैं और वास्तव का रूप ला रहे हैं। दोनों मांडियों में भी चेतना को भरना, ऊर्जा को, शक्ति को, ताकत को, पावर को भरना। धीमे धीमे दोनों घुटनों को देखें अपनी आंतरिक दृष्टि से और उसमें भी चेतना को, सेंसेशंस को, शक्ति को, ताकत को, पावर को भरें और धीमे धीमे नीचे चलें। दोनों पिंडलियाँ, दोनों पिंडलियों में भी ऊर्जा को भरें, सशक्त, मजबूत, बलशाली करते हुए। दोनों पंजे, दोनों पंजों में भी ऊर्जा, शक्ति, ताकत, पावर को भरते हुए पैरों के 10 उंगलियां, पैरों के तलवे, इन सब में चेतना, शक्ति, ताकत, पावर, ऊर्जा को भर डालें। इस समय हम जागृत चेतन अवस्था में भूमाता की गोद में सोए हुए। इमेजिन करो कि मैं नन्हा सा बालक हूं और अपनी माँ की गोदी में सोया हुआ हूं, निर्भय हूं, बिंदास हूं। माना यह गया है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान कोई होता है तो माँ की गोदी होती है। इस समय मैं अपनी माँ की गोदी में सोया हुआ हूं, मैं नन्हा सा बालक हूं। सभी दुखों से, सभी दर्दों से परे हूं मैं, निर्भय हूं, सुरक्षित हूं मैं। आंखें बंद रखते हुए, कम से कम शरीर को हिलाते हुए दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, शरीर से फेरें और उठकर जिस अवस्था में भी बैठ सकते हैं बैठ जाएं सीधा।
ज्या पोझिशनमध्ये आपल्याला बसता येईल उठून सरळ बसावं, डोळे बंद असू द्यावं आणि ध्यान श्वास आणि प्रश्वासावर, आंखें बंद रहेगी, अपने आप को बैलेंस करते हुए बिठा लो और तुरंत सांसों पे लग जाओ। जन्म और मृत्यु के बीच का आलंबन है, जहाँ से भी सांसें रुकी वहाँ से हमारा अस्तित्व भूतल पे का समाप्त। इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी शक्ति है उन सांसों को देखो, अंदर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस, सांसों के आवागमन को देखना, सहज देखना, देखते रहिएगा अपनी ही सांसों को, कोई भाव नहीं, बस सांसें देख रहे हैं, नासिका के द्वार को देख रहे हैं। बीच बीच में मन कहीं भटकता है, उसे वापस लेकर आ रहे हैं अपनी ही नासिका के द्वारों पर और सांसों को देख रहे हैं। धीमी चल रही है, तेज चल रही है, जैसी भी चल रही है, चल रही है। जब तक चल रही है तब तक ही मेरा अस्तित्व है। श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास होगा और एक दिन ऐसे होगा कि प्रश्वास होने के बाद श्वास होगा ही नहीं, और ये सभी के साथ घटित होगा। जितने भी जीव हैं उन सब के साथ ये घटित होगा। ये घटना हमारे जीवन में भी घटने वाली है। एक ना एक दिन हम अचानक से ये शरीर को छोड़ के जाएंगे। इसकी जानी, इसका एहसास हमेशा बना रहे कि मुझे सब कुछ छोड़ के जाना है। चाहे आप जितनी भी धन दौलत जमा कर लें, जितनी भी शोहरत जमा कर लें, सत्ताओं पे काबिज है, तब भी सब कुछ अचानक से छोड़ के जाना है। इसकी जानी हमेशा बनी रहे। हमारी सभी परंपराओं ने, गीता की परंपरा कहो या कुरान शरीफ की कहो या बाइबल की कहो, सभी परंपराओं ने हमें ये बताया है कि हमें अचानक से सब कुछ छोड़ के जाना है। इसकी जानी हमेशा बनी रहे। देखते रहिएगा अपनी ही सांसों को, अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस। और हर दिन सुबह उठिएगा, संकल्प करिए कि आज के दिन भर, एक दिन का संकल्प सहज पूरा होता कि आज के दिन भर मैं सकारात्मक पॉजिटिव रहूँगा, ऊर्जा से भरा हुआ रहूँगा, घटना और दुर्घटनाओं को पॉजिटिव लूँगा। सुखद घटनी घटती है तो सोचूंगा कि मेरे पूर्वज ने कुछ ऐसा पुण्य किया जिसका फल मुझे मिल रहा है। कोई दुर्घटना घटती है तो समझ जाना कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, अपने आप को सुधार लूँ। किंतु पॉजिटिव रहना है हर सिचुएशन में, हर हाल में। हमारी जैसी भी पोजीशन है, शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, आर्थिक लेवल पर, सामाजिक लेवल पर, जो भी जैसी भी हमारी पोजीशन है, उसमें हम मदमस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिंदास रहें। रोते हुए भी जीवन जाएगा, हंसते हुए भी जीवन जाएगा। क्यों ना फिर हम हंसते हुए जीवन को बिताएं। कौन क्या कहता है, इससे अच्छा कि मैं क्या सोचता हूं, इसको महत्व है। हमेशा हमेशा अपने आप को देखें, अपने आप में डूबे रहें और मदमस्त रहें। सुबह उठकर संकल्प करें कि मैं सकारात्मक और पॉजिटिव रहूँगा। और उन सब के लिए प्रे करें जो पूर्वज हमारे होकर गए। उन सभी संत औलियाओं को नमन और प्रणाम करें, स्मरण करें, जिन्होंने मानव जाति के हित में, मानवोत्तर प्राणियों के हित में काम किया है। उन योद्धाओं को भी स्मरण करें जिन्होंने माँ भारती की सुरक्षा में अपने जानों को न्यौछावर किया, शहीद हो गए। ऐसे सभी योद्धाओं को सुबह उठकर स्मरण करें। और आज भी जो डटे हुए हैं माँ भारती की सुरक्षा में, ऐसे सभी योद्धाओं को सैल्यूट करते हुए, अपने और परायों को सैल्यूट करते हुए, नमन करते हुए, स्मरण करते हुए संकल्प करें कि आज मैं दिन भर सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ रहूँगा, हर हाल में, हर सिचुएशन में। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भयमुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में रहेंगे। थोड़ा सा सर झुका हुआ रहेगा,
शांत रहिए, एकाग्र रहिए, अपने आप में डूबे रहिए और थोड़ा सी गर्दन नीची झुकी हुई। मेरे पीछे पीछे शांति पाठ होगा, मेरे बाद में आप दोहराएंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का ठीक से घर्षण करें, चेहरे से फेरें, नम्र होकर भूमाता के दर्शन लें। जय हिंद, जय भारत।